अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथ उर्दू की बुक ओपन कर लेनी है, बुक पेज नंबर 16। तो स्टूडेंट्स हम सबक नंबर 3 कर रहे हैं, मिसाली मुअल्लम, जिसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक दफ़ा रीड करती जाऊँ। पाँचों नमाज़ों की अहमियत बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी? स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले सवाल नंबर 3 करवाने से पहले एक दफ़ा सवाल नंबर 2 आप लोगों को फिर से रिवाइज करवाती जाऊं। तो वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की ख़ास बात क्या थी। तो स्टूडेंट इसका जवाब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू निहायत साफ़ और वाजिया होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू निहायत जो है वो वाज़िया होती, साफ़ और वाज़िया होती। अल्फाज कम मगर पुर असर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करते थे, बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल कर बात जो है अल्फाज इस्तेमाल करके बात करते थे, लेकिन पुर असर बात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें करते वो दिल पर असर करती और सुनने वाला अमल करने के लिए तैयार हो जाता। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते थे वो हर इंसान के दिल पर असर करती थी और सुनने वाला अमल करने के लिए तैयार हो जाता था। और जो इंसान सुन रहा होता था वो उस बात पर अमल करने के लिए तैयार हो जाता था। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ, जिसका क्वेश्चन है कि पांचों नमाज़ों की अहमियत, यानी कि जो 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, इसकी अहमियत बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते हैं कि कौन सी जो है मिसाल दी है पांचों नमाज़ों की अहमियत बताने के लिए। इसका जवाब देखते हैं। एक मर्तबा एक सहाबी से पूछा कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोज़ाना 5 मर्तबा उसमें गुस्ल करे, तो क्या इसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल पांचों नमाज़ों का है कि अल्लाह इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। इसकी मिसाल ये दी गई है कि अगर एक जो है घर के सामने से क्या है, नहर गुज़र रही है और एक इंसान जो है वो 5 वक्त उस नहर में नहाता है, उस नहर के पानी से नहाता है, तो उसके जिस्म पर किसी भी किस्म की जो है वो गंदगी नहीं रहेगी, मैल बाकी नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर एक इंसान जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त वज़ू करके, तो उसके गुनाह भी इसी तरह साफ़ हो जाएंगे जिस तरह इंसान के जिस्म से पर मैल बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह 5 वक्त नमाज़ पढ़ने से इंसान के गुनाह बाकी नहीं रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है और अच्छे से याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।